बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुराद सोनी साहब की दावत पर हम यहाँ डिफेंस में मौजूद हैं, जहाँ कम्युनिटी पुलिस के साथ जो मुराद सोनी साहब काम कर रहे हैं, तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब कम से कम डिफेंस में, गिजरी में, क्लिफ्टन में जितने भी मोबाइल छीनने वाले, गाड़ियां चोरी करने वाले और डकैती करने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि मुराद सोनी साहब और उनकी टीम फेस वाइज तकरीबन 800 कैमरे इस पूरे एरिया में लगाने जा रहे हैं, जिसकी पहली और दूसरी शुरुआत तकरीबन 150 158 आज यहां लग चुके हैं, 150 और लग रहे हैं और 15 से 20 दिन में मजीद कैमरास लगने जा रहे हैं। और ये नॉर्मल कैमरास नहीं है, ये गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर उसकी गाड़ी के मॉडल तक की तमाम तफसीलात इस कैमरे में कैच हो जाएंगी और जो कि लिंक्ड है क्राइम ब्रांच से, ABSC के साथ, जहां पर डेटा पहले से मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि अब घेरा बहुत तंग हो जाएगा, तो जो लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं वो रुख ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अब उन्हें कैमरे की आंख पकड़ लेगी। मैं मुराद सोनी भाई को और उनकी पूरी टीम को और DHA के जो हमारे कर्नल आतिफ साहब हैं उनको और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खराज तहसीन पेश करता हूं। पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूं, SHO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कि जिन सब की अनथक मेहनत के बाद, और इसमें कोई गवर्नमेंट के पैसे मुराद सोनी भाई नहीं लगे हुए, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो इनकी टीम है, जो इस इलाके के लोग हैं, उन सब ने मिलजुल कर जदीद टेक्नोलॉजी के जो कैमराज हैं वो लगाए हैं, ताकि जो रिहायशी हैं इस इलाके के वो महफूज हो सके। और अगर उनकी कोई चीज़ चोरी हो गई है या उनके घर डकैती हो गई है तो उसका जो तफसीली जिसे कहते हैं बाद में तशवीश शुरू होती है, तो उसमें ये बहुत ही माविन होंगे और इनका जो सपोर्ट होगा वो उस तफ्तीश में बहुत ज़्यादा हामिल होगा उसके रिज़ल्ट निकालने में। ये मुराद सोनी भाई मेरे ख्याल से पूरी कराची में 2000 से ज़्यादा कैमरेज लगा रहे हैं। 9 ऑफिसेस ऑलरेडी ये खोल चुके हैं, 8 अभी इनके पाइपलाइन में हैं और ये मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। ईस्ट और सेंट्रल को पहले इन्होंने फोकस किया हुआ है और इनकी ये ख्वाहिश है, अभी जो इन्होंने प्रेजेंटेशन मुझे अंदर दिखाई है और जो बातें इनकी टीम ने मुझसे की हैं और जो अभी हम डिस्कशन अंदर कर रहे थे, तो ये पूरी कोशिश में है कि कम से कम डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको क्राइम फ्री नज़र आएगा। कोई यहाँ पर स्नैचिंग नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम यहाँ पर वज़ा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ज़ाहिर है इनके साथ जो DHA है उसकी कोलैबोरेशन है वो इनके साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो वॉलंटियर टीम है इनके साथ है वो सारे अच्छे लोग हैं और सभी ये चाहते हैं कि आजकल जो स्ट्रीट क्राइम जिसका सभी तस्करा कर रहे हैं, 1122 ने इनके साथ इसमें ताउन किया है, उनके भी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, असल में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है। आपको पता ही है कि 48 जाने गंवा चुके हैं हम पिछले 3 महीनों में। सिर्फ रमज़ान में 10 बच्चे अपने माँ बाप, माओं की कोख उनकी उजड़ गई है और उसकी बड़ी वजह कैमरास का ना होना है। मेरी दुआ है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिस पर काम हो रहा है जल्द से जल्द कंप्लीट हो, लेकिन उससे पहले ये बेड़ा मुराद सोनी भाई और उनकी टीम ने उठाया है। जितना कंट्रोल कर सकते हैं ये करेंगे। अल्लाह ताला हम सभी को महफूज रखे। हमने आगे बढ़ना है और हम इन मसाइलों में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज पाकिस्तान जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, लेकिन मैं कल कोई खबर देख रहा था कि किसी ने कहा कि अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं और ना ही इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट होंगे, क्योंकि जो माशी टीम इस वक्त काम कर रही है वो तमाम तर चीज़ों पर काबू पा चुकी है, चाहे वो IMF से मामलात हों या अंदरूनी बजट की तैयारी हो। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक काबिल तरीन शख्सियत है, एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ग्रुप को हेड कर रहे थे
اور مجھے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس مراد سونی جیسے لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو اس شہر, اس صوبے اور اس پاکستان میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوم میں اتنا جذبہ ہو, جیسے آپ کو بتایا گیا کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, اسی طرح بہت ساری چیزیں, بہت ساری NGOs اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہیں, اور اس میں تھوڑا بہت حصہ ہم نے بھی گورنر ہاؤس میں ڈالا ہے, جو سب آپ کے سامنے ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, نوجوان بھائی اور بہن, میں آج اس لیے نوجوان پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے. ہم نے ان پاکستان کے معماروں کو ایک امید دلانی ہے, مایوسی سے نکالنا ہے اس پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو, اور انشاءاللہ تعالی میری اللہ کی ذات پر پوری امید ہے اور ایمان ہے کہ ہم یہ جو بہت پیارے پیارے لوگ ہیں جو دوسروں کا سوچ رہے ہیں, ایسے لوگ رہتے ہیں اس پاکستان میں. یہاں پر لوگ باہر کسی ممالک میں ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہاتھ ملانے کا لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا, لوگ صبح سے شام تک کاموں میں ہوتے ہیں اور پھر اپنے گھر جا کے سو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا کاروبار, اپنے گھر کو چھوڑ کر بھی آپ لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ہر کام کرنے کے لیے آگے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 2000 کیمراز جلدی سے لگ جائیں, اور آپ کے جو 8 آفیسز پائپ لائن میں ہیں. بحیثیت گورنر سندھ میں مراد سونی بھائی اور ان کی ٹیم کے شانہ بشانہ ایز اے ممبر کھڑا ہوں. آپ مجھے بھی اپنا ایک ممبر تصور کریں, اور جہاں جہاں جو میں کر سکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ہوں. شکریہ. دیکھیں, اگر میرے شور مچانے سے کم ہو سکتا ہے اور ضیاء لنجار بھائی کے ماننے سے اور بھی کم ہو سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں فزیکلی کم ہو, اور وہ پریس کانفرنس میں اس کو کم کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں ذاتی طور پہ ضیاء لنجار صاحب کو جانتا ہوں, وزیر قانون بھی رہے ہیں صوبے کے, قابل آدمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے. ابھی 1 مہینہ ہی ان کو ہوا ہے. اگر وہ اس پر کام کریں گے, میں ان سے, میری خود بھی بات ہوئی ہے ان سے, پر امید ہے. ہمیں دیکھیں اپنے لوگوں کو تھوڑا حوصلہ بھی دلانا ہے. دیکھیں, میں سیاست اگر کروں تو میں ضیاء لنجار بھائی کی بات کا مذاق بھی اڑا سکتا ہوں, تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں, ہم ان کو یہ موقع ضرور دیں کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں, فوکس کریں اسٹریٹ کرائم کو, یا جو کچے کے علاقے میں ہو رہا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ کم از کم 3 مہینے تک ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, ان کی باتوں کو سننا چاہیے. شکریہ جی, بہت بہت آپ سب.